बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसा बसा और आबाद रखे। इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच पाए। और चलिए जी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चना चाट भी है। और साथ उसमें मैंने डाले हैं पीस, बीन्स, और साथ ये देखें आलू काट रही हूँ यहाँ पर मैं बॉईल करने के लिए, बीन्स में डालने के लिए। और प्रेशर कुकर जो है वो मैंने बंद कर दिया है। बीच में पहले मैंने कल काफ़ी देर के जो है वो भिगोए हुए थे, काले चने, वाइट चने और बीन्स इकट्ठे भिगोए थे और इनको मैं इकट्ठा प्रेशर दे दूँगी। और हवा आज इतनी ज़्यादा थी, कर्टन देखे बार बार मेरे आगे आ रहा है और बहुत तेज़ हवा थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको किस साइड पे करूं। ये मुझे काम करते हुए तंग कर रहा था। और यहाँ पर मैं आलू जो है वो सोकाल हमारे जो आलू के पकोड़े हैं उनके लिए मैं आलू काट रही हूँ, जो हमारी फैमिली बहुत शौक़ से खाती है और बच्चे जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो वो जो है ये मैं काट रही हूँ। और इसको काटने के बाद ये कि जो मैंने प्रेशर कुकर जो है वो, एक मेरे पास टाइम शॉर्ट था और दूसरा ये कि जो प्रेशर कुकर था उसमें मैंने वो चने वगैरह रखे थे और उसने बहुत देर लगा दी। शायद उसकी जो बेल्ट थी वो कोई मसला कर रही थी या अल्लाह जानता उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो जो है वो प्रेशर ही नहीं बन पा रहा था प्रेशर कुकर में। तो काफ़ी टाइम उसने ले लिया, लेकिन जब फिर मैंने खोल कर देखा तो वो गले हुए थे। तो मैंने कहा कि मैंने अपना ऐसे टाइम बर्बाद किया इस चक्कर में कि इसको प्रेशर आए, कब इसकी विसल हिले और मैं इसको फिर 10 मिनट का जो है वो वेट लगाऊं। 10 मिनट में चने मेरे गल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है। बेसन मैंने CSD से लिया, राशन CSD से आया था तब बेसन लेकर आई थी। और CSD का जो राशन होता है, घरेलू इस्तेमाल की अशिया जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, काबिल भरोसा हैं। तो ये बेसन ले लिया, इसमें मैंने डाल दी है सुरख मिर्च, नमक, ज़ीरा और सूखी मेथी जो होती है, कसूरी मेथी। और थोड़ा सा मैं ले लूँगी पानी। पानी के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं मिक्स करूँगी। एकदम से इसमें पानी ना डालें क्योंकि ये भी एक फ़न है और ये भी एक समझ लें कि एक एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप इसको ज़्यादा एकदम से पानी डालेंगे तो बेसन जो है वो फ़ौरन पानी छोड़ देता है। तो इसमें फ़ौरन पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है एज़ रिक्वायर्ड। और इतना डालना है कि एक थिक सी जो है वो लई बन जाए और फिर इसके ऊपर जो है वो आपने बेसन में डिप करना है। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा पानी ज़्यादा ले लेंगे तो जो आलू के आपके पकोड़े हैं ना, इनके ऊपर एक लेयर सी जो लगती है ना, प्यारी सी लगती है, फ्राई हुई क्रंच सा आता है, तो फिर वो नहीं बनेगा। वो सिर्फ ये होगा कि इस जो बैटर है आपने तैयार किया है इसमें सिर्फ वॉश होकर आप फ्राई करेंगे तो वो ऑयल में जाके इसके ऊपर ठहरेंगे नहीं। तो आपने इसको बैटर को कदरे थिक रखना है। तो इसके लिए स्टेप जो है वो कारआमद स्टेप ये है कि आप इसमें पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिक्स करें और थोड़ा सा फिर हार्ड रखें अगर आपके पास टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 फिर करके फिर आपने एकदम से सारे आलू बीच में डिप करके बीच में नहीं फेंकने। उससे ये ना होगा कि ना क्रिस्प आएगा और ना आलू के ऊपर बेसन चढ़ेगा। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, सादा भी बहुत है, आसान तरीके से तैयार होता है और लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। वो ये कि आपको इसको 1 बाय 1 करके आलू के जो पीस हैं वो डालने पड़ते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ की तरह एकदम से सारे आप आलू बीच में नहीं डाल सकते, अदरवाइज़ आपके आलू अच्छी सोगी रह जाएंगे, अच्छे क्रंच उसमें नहीं आएगा और ऑयल में जो आके जो है ना वो एकदम से नहीं फेंकने आपने। बस इसी तरह 1 बाय 1 डाल देना इस बैटर में और फ्राई करते जाएं। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो पॉट है, पैन है, कढ़ाई है, उसमें इसकी मिकदार इतनी डालनी है कि ये जो है ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर तह ना लगे। तह लग जाएगी इसकी एक दूसरे के ऊपर तो क्या होगा कि जो एक दूसरे के साथ जहाँ से चिपके होंगे वो कच्चे रह जाएंगे। तो तय नहीं एक दूसरे के ऊपर लगानी, बस इतने से डालने हैं जिसमें इनको खुली स्पेस मिले हिलने जुलने के लिए और फ्राई अच्छे तरीके से फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पर आ रही हूँ मैं ड्रिंक दूध का। तो चीनी मैंने डाल दी है बीच में
और दूध में, और ये अच्छी तरह से जब तहलील हो जाएगी तो हम इसका कर देंगे बटन बंद, और अगला प्रोसेस आप देखें कि फिर मैं क्या करती हूँ। तो सिंपल सी अफ्तारी बनाते हैं, कोई इतनी हैवी किस्म की जो अफ्तारी है वो नहीं करते, क्योंकि मेरा और मियाँ साहिब का ही रोज़ा होता है और बच्चे छोटे हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जामे शीरी। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी आइस, और चलें जी, हमारा दूध का ड्रिंक तैयार हो गया है। तो ये बस इसी तरह सिंपल सा मैं बना लेती हूँ, कभी कोई फ्लेवर ऐड करके या सिंपली इसी तरह जामे शीरी डालकर। और ये जो होता है ना, मैंने हाथ लगा के देख रही हूँ कि ठंडा भी हुआ है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे था दूध, और आइस भी मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं डाली। तो ये ड्रिंक तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, और इस तरह ग्राइंड करके अगर आप डालें ना दूध, तो वो बड़ा फ्लफ़ी सा बन जाता है, बनिस्बत के आप हाथ से मिक्स करें तो वो पतला पतला सा होता है। अगर आप ग्राइंडर में डालकर, अपने ब्लेंडर में डालकर करें तो वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो देखें यहाँ पर कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। और तुम्हारे जो हमारे हैं ये पकोड़े अलग अलग हैं, तमाम जो आलू के टुकड़े हैं। अब जो बाकी रह गए हैं वो भी मैं बिल्कुल इसी तरीके के साथ एक एक करके कढ़ाई में डालकर तो फ्राई कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने आलू उबलने के लिए रखे हुए हैं। जो चना चाट मैं बना रही हूँ, दही मैं डालकर बनाऊँगी। जो इसमें होता है खटाई वगैरह वो डालकर नहीं, मैं इसमें इमली वगैरह भी नहीं डालूँगी। इमली का मैंने जो चटनी बना कर रखी हुई है, और आलू बुखारे की चटनी, सॉरी खुबानी, मेरे हर जब भी मैं नाम लेती हूँ तो मेरे मुंह से आलू बुखारे की चटनी निकलती है। खुबानी की चटनी जो बना कर रखी हुई है वो ऐड करती हूँ एक एक चम्मच, और ऐसा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं दिल से खुश हो रही होती कि मैंने खुद ये चटनियाँ बनाई हैं और इससे कितना अच्छा सा टेस्ट बनता है। अपने आप को ही तारीफ़ खुद कर रही होती हूँ, और अपने आप को खुद ही जो है ना वो अप्रिशिएट कर रही होती हूँ कि कितनी अच्छी सी चटनियाँ बनाई हैं। तो सभी इसी तरह ही करते होंगे ना, जब कोई अच्छी सी चीज़ बन जाती है तो दिल खुश हो जाता होता है। बनाई दूसरों के लिए होती है, सबके लिए बनाई होती है, लेकिन अपना दिल खुश हो रहा होता है कि बहुत अच्छी बनी है। तो बैटर जो मैंने तैयार किया था वो बिल्कुल एन पूरा आया था, और मुकम्मल तौर पर आखिरी जो आलू की कतली थी उस पर ख़त्म हो गया। तो आलू यहाँ पर हो गए हैं बॉईल, और कुछ आलू कच्चे रह गए थे जो बड़े वाले थे, और जो पानी में ऊपर डिप नहीं हुए थे वो आलू कच्चे रह गए, उनको मैंने छोड़ दिया। और जो बाकी आलू हो गए थे बॉईल, उनको मैं इस तरह पील ऑफ कर लूँगी, कुछ नाइफ़ की मदद से, कुछ हाथों की मदद से हो जाते हैं, तो ये जल्दी से हो जाते हैं। इनको मैं हाफ़ कट लगा कर तो फिर पानी में बॉईल करती हूँ, तो इस तरह जल्दी बॉईल हो जाते हैं। बनिस्बत के आप पूरे आलू अगर डालेंगे ना तो बहुत टाइम लेते हैं, तो आपका आधा टाइम लेते हैं अगर आप इस तरह कट लगा कर बीच में डालेंगे तो ये हुआ क्या था, जितना मुझे शॉर्ट टाइम था उतना मेरा टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा था, कंज्यूम ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि उधर जो प्रेशर इतनी देर का मैंने चलाया हुआ था वो चनों को प्रेशर नहीं आ रहा था। कोई बेल्ट में मसला बन गया या प्रेशर के ढक्कन में मसला बना, क्या मसला बना अल्लाह जानता है। तो वो कभी कभी इस तरह करता है, वो अड़ जाता है। मियाँ साहिब कह रहे थे कि तुम इसको चेंज कर लो, और मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको पहले एक दफ़ा रिपेयर करवा के देख लूँ। अगर तो ये रिपेयर करवाने से भी इसी तरह की सूरत हाल रही तो फिर जो है वो मैं नया प्रेशर कुकर ले लूँगी, क्योंकि पहले भी इसने मुझे जो है ना तंग किया है। ये इसी तरह ही करता है, कभी इतना अच्छा चल जाता है और कभी ना बीच में रुक जाता है। शायद इसकी बेल्ट को मसला है या क्या मसला है, इसको मैं चेकअप, इसका जो है ना इसके डॉक्टर के पास इसको लेके जाऊंगी जैसे ही मुझे टाइम मिला। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं काट, और जो कच्चे रह गए थे वो मैंने छोड़ दिए हैं, और वो नेक्स्ट डे काम आ जाएंगे। और ये साथ साथ बच्चे भी मांग रहे, आलू हों और बच्चे ना मांगें, ये हो ही नहीं सकता। आलू को टुकड़े वो तो बच्चे कह रहे होते हैं जो बॉईल किए ना वो सारे हमें पकड़ा दें। तो देखें मैंने दोनों बच्चे जो हैं वो मेरे पास आ जाते हैं, और फिर मैं इनको एक एक दो दफ़ा देकर भगा देती हूँ कि चलो भाग जाओ अब यहाँ से, अब ये भी आप लोगों ने खाना है तो मुझे जो काम कर रही हूँ वो काम करने दें। तो यहाँ पर जो है वो प्याज काट रही हूँ, 2 ही मैंने प्याज डाले थे, और प्याज भी इतना शॉर्ट टाइम था, प्याज भी मेरे से जो है वो टेंशन थी, पता नहीं क्या हुआ कट नहीं रहे थे, और मैंने मोटे मोटे मुझसे कटे हैं। और हालांकि इसमें जो दही भल्ले या चना चाट कोई भी चीज़ आप आइटम तैयार करते हैं इसमें बारीक बारीक कटे हुए प्याज ही अच्छे लगते हैं।
तो प्याज मुझसे थोड़े मोटे रह गए थे, तो चले खैर कोई बात नहीं, खुद ही खाने थे ना, पेट में ही जाएंगे, तो अपने ही पेट में जाने हैं। तो यहाँ जनाब कर लिए मैंने, काट लिए हैं प्याज, 2 ही प्याज काटे हैं दरमियाने साइज, वो भी डरते डरते खाते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना वो प्याज और सब्ज़ मिर्चों से बहुत भागते हैं। ओनियन और ग्रीन चिल्ली इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर थोड़ी सी हो जाए तो शोर मचाते हैं कि मम्मा चिल्ली है चिल्ली है। बाकी सलांटियाँ जो मर्ज़ी इस तरह की चीज़ें जंक फूड खाते रहें, उनमें जितनी मर्ज़ी मिर्ची हो, लेकिन घर में कोई चीज़ तैयार हुई है उसमें थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो ये जो है ना ये शोर मचाने लग जाते हैं। तो दही डाल दिया इसमें मैंने, वो चने जो थे वो रेडी हो गए थे। अब इसमें ऊपर मैंने डाल दिया है चाट मसाला, और अब मैं डालूँगी इसके ऊपर दरदरा मिर्च। दरदरा मिर्च मुझे बहुत अच्छी लगती है, और दरदरा मिर्च से टेस्ट ही अलग सा हो जाता है, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में आप डालने दो बहुत अच्छा सा एक जायका आता है। तो इमली का जो मैंने चटनी बनाई थी उसका 1 चम्मच डाल दिया है। इमली की इस चटनी की रेसिपी जो मेरी वीडियो है हम गए पिकनिक पर, उसमें मैंने रेडी किया वो, और ये आलू बुखारे की भी चटनी जो है वो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। तो जनाब ये थी मेरी जो अफ्तारी, ये तैयार हो गई। तो ये मंज़र है मेरे टेरेस का, और मेरे छोटा सा एक कह ले बगीचा सा है मेरा, मैंने प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं। मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पर बैठकर अफ्तारी करने का तो अपना ही मज़ा है, मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। यहाँ दरख्तों के अंदर परिंदों ने घोंसले बनाए हुए हैं, और परिंदों के का शोर चहचहाहट यहाँ पर जो है वो बहुत होती है। शाम के वक्त बहुत पुरौनक मंज़र है। आसमान आज जो है वो क्लाउडी था बहुत ज़्यादा, और बिजली चमक रही थी, और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। पहले ठंडी हवा नहीं चली, और फिर एकदम से ठंडी हवा चलने लगी, और जैसे ही हमारी इफ्तारी ख़त्म हो रही थी तो हवा बहुत तेज़ हो गई थी। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ फ्रूट काटा है, आलू के जो कतलियों के पे बेसन चढ़ाकर वो फ्राई किए हैं, और दूध का शरबत है, और ये हमारी इफ्तारी है। और ये हमारा मौसम है जो हम इंजॉय कर रहे हैं। अफ्तारी से जो है वो यहाँ पर बैठकर अफ्तारी का मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर अफ्तारी करने का, और हम मौसम को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, और बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं यहाँ पर बैठकर। और मुझे ख़ुद बहुत खुशी हो रही होती है कि हम लोग घर में बैठकर ही, घर से बाहर ऐसे लगता है जैसे घर से बाहर आकर हम अफ्तारी कर रहे हैं। तो हाँ, मौसम को बहुत इंजॉय करते हैं। आप बताएं, आप किसके रोज़े किस तरह से गुजर रहे हैं, किस तरह का रमज़ान आपका गुजर है, आप कहाँ बैठकर अफ्तारी करते हैं, घर का कौन सा हिस्सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे अपने घर का सबसे ज़्यादा मज़े का और जो पुरौनक हिस्सा है ना, मुझे ये वाला हिस्सा लगता है। तो इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच पाए। और इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।